गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, कि आरआरबी एनटीपीसी का ये प्रश्नोत्तर संग्रह है जो कि 2020 से 21 में लिया गया था। वो आरआरबी एनटीपीसी का वो उसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि 28 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। और यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ आंसर नहीं, आपको ट्रिक के साथ याद करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो यही इसमें डिफरेंट चीज़ है कि हम आपको ट्रिक के साथ बताएंगे ताकि आपको जल्दी याद हो सके, एंड टू द पॉइंट, नो बकवास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आप लोगों को तो पता है कि एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, अगर एग्ज़ाम को फोड़ना है प्रीवियस ईयर को, फिर आपको गोली की तरह इसको पीना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसका आइडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ करके ही होगा एग्ज़ाम का, कि वो कैसे क्रैक किया जाए, और उसको प्रीवियस ईयर को पढ़ करके ही आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं। चलिए, यहाँ से सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो उस नाम से आपको पता चल रहा है, सुकन्या बेटियों के किसी योजना से ही संबंधित होगा। तो ये बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है। ठीक है, केंद्र सरकार की, यानी कि एक केंद्र सरकार की सेंट्रल वाली योजना है। ठीक है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, और केरल में यहाँ पे सबरीमाला जो मंदिर स्थित है, उसमें केरल के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो वो आसाम के गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो कि यहाँ पे आपको SAI प्रोवाइड करती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड किया जाता है उनके द्वारा खेलो इंडिया का। ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये रेशम कीट के पालन से है। आपको सेरीकल्चर बोल दे तो रेशम कीट से, आपको एपी कल्चर बोल दे तो वो होता है मधुमक्खी पालन से। यहाँ पे ये याद रखिएगा आप लोग। हाँ गाइस, तो एपी कल्चर वो मधुमक्खियों से हैं, और सेरीकल्चर वो रेशम कीट के पालन से। और यहाँ से और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी बायोलॉजी से, जैसे कि बॉस इंडिकस किसका नाम है, राना टिग्रिना किसका नाम है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इन सब क्वेश्चंस को हल्के में ना लें बिल्कुल, क्योंकि ये आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है वो आपको जीएस, मैथ और रीजनिंग, इनके बेसिस पे क्रैक किए जाएंगे, तो इसको हल्के में ना लें। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये शिमला में है। केंद्रीय आलू संस्थान वो शिमला में है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये भी आपका तमिलनाडु में है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? वो आपका तमिलनाडु में है। और ये किस नदी के तट पर है? वो आपको अगर पता होगा तो इसमें क्वेश्चन में ज़रूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और उसको लास्ट में हम अभी बताएंगे। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? वो जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, जोजिला दर्रे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जोजिला दर्रा हो, चाहे वो काराकोरम दर्रा हो, चाहे वो पीर पंजाल वगैरह, इन सब के सुरंग वगैरह, ये सब से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 23 मार्च 1986 कब पारित हुआ? 23 मार्च 1986 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसमें का सदस्य नहीं है, तो वो चाइना है। ठीक है, उसका सदस्य नहीं है, वो कौन है? वो चाइना है। और यहाँ पर जो हमारे पड़ोसी कुछ है वो है। अच्छा, इनसे हम आपको कुछ पॉइंट बताते हैं कि भारत से जो सटे जो सीमा वाले हैं वो 7 कंट्रीज़ हैं, और जो जलीय सीमा से सटे हुए देश हैं वो 2 कंट्रीज़ है, श्रीलंका और आपका मालदीव हो गया। ठीक है, और बाकी जो 7 जो स्थलीय से जुड़ा हुआ है वो म्यांमार हो गया आपका, भूटान हो गया आपका, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश हो गया आपका। और एक कौन सा छूट गया आपका? म्यांमार बोले थे क्या? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल और एक शायद, हाँ हो चुका है 7 वो, क्योंकि म्यांमार यहाँ पे काउंट हो चुका है। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यही 7 वो था। चलिए, इनमें से इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो ये ऐतिहासिक दिन कौन भूल सकता है गाइस? ये 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया गया था। आपने मंगलयान मूवी है, बहुत ही मस्त मूवी है मिशन मंगलयान, उसमें देखा होगा कि कैसे वो मतलब उन लोगों का छोटा मोटा जो होता है ना, वो दिखाया गया था
स्ट्रगल, कैसे उन लोगों ने कम बजट में इसको तैयार कर दिया गया। तो वो काफ़ी कमाल की अद्भुत फिल्म थी और वो हमें भी आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही कमाल की मूवी थी। देखा गया कि उन्हें कम रिसोर्सेज में ही कैसे उन्होंने मंगलयान पर पहुंच गया और हम कम रिसोर्स में ही पहुंचने वाले वो देश बन गया। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना वो आत्माराम पांडुरंग ने जिसने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 और ये यहाँ पे अधिकतम सीटों की संख्या है। अगर नॉर्मली सीटों की संख्या बोलती है तो वो 545 होती है। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 545 अभी है, वो टोटल अभी 543 है। ठीक है, और राज्यसभा की बात की जाए तो वो 245 है। ठीक है, और अभी जो कितने पर है राज्यसभा की सीटों की, तो वो भी आपका है 243 है, वो भी आपका 243 है। ये क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच नहीं, अभी तो आगे बताना है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड हो चुका था। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, अब हम इस साइड में आते हैं। ये युद्ध से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब एवं किसके बीच हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था और यह युद्ध अकबर के जीवन का प्रथम युद्ध था। ठीक है, इनसे युद्ध से सवाल पूछे जाते हैं। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए वो हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था और वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बहुत सारी युद्ध हुआ, तो इन सब से चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, हल्दी घाटी की युद्ध, ये सब युद्ध को याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? वो नीलम संजीव रेड्डी, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति। ठीक है, और आपको ये नाम दिखने से लग रहा होगा कि ये लेडीज़ पर, गाइज ये लेडीज़ नहीं है, ये आपका मेल राष्ट्रपति है। ठीक है, पुरुष है। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? तो है अक्कातीतम अच्युतम नम्बूदरी, वो मलयालम भाषा के राइटर हैं, तो उन्हीं को दिया गया था। चलिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क आपको पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पहले वंदे मातरम एक्सप्रेस किन दो शहरों के लिए चलाई गई थी? वो दिल्ली और वाराणसी का था। ठीक है, पहले, ठीक है, पहले वंदे मातरम एक्सप्रेस वो किन से चलाई गई थी? तो वो दिल्ली और इतने है। ठीक है, यहाँ से दिल्ली से वाराणसी चलाई गई थी 17 फरवरी 2019 को। भारत के किस राज्य के तट रेखा सबसे लंबी है? वो गुजरात। देखिए भारत के किस राज्य की जो है तट रेखा वो सबसे लंबी है? तो वो गुजरात की है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने हाल ही में CHSL का एग्ज़ाम में भी देखा था, ये पूछा गया था। अब URL का फुल फॉर्म क्या होता है? हम जो टाइप करते हैं लैपटॉप या मोबाइल में, उसको URL का फुल फॉर्म जो होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चेचक किससे फैलता है? चेचक फैलता है विषाणु से फैलता है। और चेचक का टीका किसने खोजा था? तो वो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। चेचक का टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। अभी हम आपसे क्या पूछ रहे थे? चेचक का टीका का खोज किसने किया था? तो वो एडवर्ड जेनर ने किया था। माफ़ कीजिएगा गाइस, यहाँ पर माउस से थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो आप उससे भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चेचक का टीका का जो अधिक खोज किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। यहाँ से देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो देना बैंक और विजया बैंक, ये इनसे इनका विलय हुआ है। मतलब ये इन बैंक की है, जो ये सभी बैंक आपस में मिले हुए हैं, वो मर्ज हुए हैं इन बैंक में। ठीक है, DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? वो पिनाक है। पिनाक, अगर पिनाक के किन से
मतलब इंस्पायर्ड होकर के ये इन रॉकेट का नाम रखा गया। तो ये पिनाक जो है वो भगवान शिव के धनुष, उनका नाम था पिनाक, ठीक है। ये भगवान शिव के धनुष, उनका नाम था पिनाक, और ये उनसे इंस्पायर होकर इनका नाम रखा गया। और डीआरडीओ का अगर फुल फॉर्म पूछे तो आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है, ठीक है। और डिफेंस रिसर्च जो डीआरडीओ का जो स्थापना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1958 में हुआ था डीआरडीओ का स्थापना। कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और अभी जो है मतलब इनका जो अध्यक्ष है कौन है, तो वो समीर वी कामत है। डीआरडीओ का जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो समीर वी कामत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट आप हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप उसको नोट्स में ज़रूर लिखते जाइए, क्योंकि ये कोई ठीक नहीं है, पूछ सकता है एग्जामिनर के। इट्स ऑल अबाउट डिपेंड्स ऑन हिज एग्जामिनर्स मूड। सो हम कुछ कह नहीं सकते, पर आपको अंदाज़ा तो हो रहा है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का लेवल क्या है। और आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का लेवल क्या है, कहीं कहीं से भी पूछ रहा है। तो कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में नहीं है। आर यू थिंकिंग अबाउट बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में नहीं है? यस। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के स्थलबंध लैंड लॉक्ड देश कौन सी है? पराग्वे एवं बोलीविया। पराग्वे एवं बोलीविया। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं है? अच्छा, ये जो है ना पड़ोसी राज्य, इन सबको सेवन सिस्टर के नाम से मतलब जाना जाता था। और इन सबका एक ट्रिक भी था। क्या है? इन सबका ट्रिक यही था कि अभी याद नहीं आ रहा, पर इनका ट्रिक था एटीएम में आना मम्मी करके, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उसमें जो है, उसमें कहीं भी आपको एस वाला ट्रिक नहीं ना आया, तो वो यही है, सिक्किम। सिक्किम ही क्या है आपका? वो नहीं है इन सेवन सिस्टर्स की लिस्ट में। तो वो इन सेवन सिस्टर्स में सिक्किम नहीं है गाइस। अच्छा बताइए, सिक्किम जो था वो पहले तिब्बत का हिस्सा था, ठीक है। परंतु आपको जैसे पता है कि हमारे जो संविधान के आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि किसी भी हम अगर देश का मतलब दूसरे देश का जो है वो हिस्सा अपने देश में आना चाहे तो वो बिल्कुल आ सकते हैं खुशी खुशी। और हम उनके देश को अपने राज्य में ज़रूर हम उनके राज्य को अपने देश में ज़रूर मिला सकते हैं। तो वही उन्होंने तो सिक्किम यहाँ पे मिक्स किया गया था। और ये सिक्किम जो है वो है आपके भारत का छोटा राज्य, बट किसके अति पे? क्षेत्रफल की दृष्टि पे या फिर एरिया के दृष्टि पे, वो आप हमें बताएंगे। चलिए, अब हमको पता है, आप बिल्कुल बता देंगे। और चलिए लास्ट में याद दिला दीजिएगा कि इसका आंसर बताना था, तो हम बिल्कुल बता देंगे। अब यह है पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, पट्टचित्र चित्रकला शैली जो है आपको वो उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। पट्टचित्र जो चित्रकला जो संबंधित है वो आपको वो उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सी महारत्न कंपनी है? कोल इंडिया लिमिटेड विकल्प से, देखिए अगर उसमें विकल्प में दिया होगा जो वो इंडिया की महारत्न कंपनी है, तो आपको तो पता ही है कि कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी वो भारत की विशाल कंपनी है, मतलब बहुत ही बड़ा कंपनी है। और अच्छा क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है? पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट जो है वो आपको पता होना चाहिए गाइस, वो मोल है, ठीक है, वो मोल है। नेक्स्ट है, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता? ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता? निर्वात में नहीं होता। ध्वनि का संचरण आपको पता ही है, आप 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। ध्वनि का संचरण जो है वो निर्वात में होता ही नहीं है, ठीक है। दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में? वो नवसारी जिले में है। दांडी स्थल गुजरात के जिले में, वो नवसारी जिले में। अच्छा बताइए, गुजरात की राजधानी कहाँ है? चलिए हम ये बता देते हैं, गांधीनगर है, याद रख लीजिएगा। और अभी इस गुजरात से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? वो गुजरात ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि हमें किन किन टॉपिक्स पे अच्छे से बनाने चाहिए वीडियो, ठीक है। और इसका हम अगला मैथ और रीजनिंग का वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो आप उसे देखना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चंस का जो है वो लेवल पता चल गया होगा कि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का किस टाइप का लेवल पूछा जाता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।